इतिहास में ना कुछ पल ऐसे आते हैं जब क्रूरता की सारी हदें पार हो जाती हैं और तब जवाब सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध से दिया जाता है। आज की कहानी उसी प्रतिशोध की ज्वाला की है जो छत्रपति संभाजी महाराज की निर्मम हत्या के बाद हर एक मराठा के दिल में जल उठी थी। जानते हैं इस ज्वाला की तपिश सबसे ज्यादा किसने महसूस की? खुद बादशाह औरंगजेब ने। और ये जो शब्द है ना, ये कोई तारीफ नहीं है, ये उसके दिल में बैठे हुए खौफ की आवाज है। एक ऐसे दुश्मन का खौफ जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाया। औरंगजेब की सोच बड़ी सीधी थी, राजा को खत्म कर दो, साम्राज्य अपने आप बिखर जाएगा। लेकिन वो मराठों के जज्बे को, उनके स्वाभिमान को समझने में बहुत बड़ी भूल कर गया। संभाजी महाराज की शहादत ने मराठा सरदारों को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसे धागे में पिरो दिया जिसका अब एक ही मकसद था, एक ही लक्ष्य था, बदला। तो इस प्रतिशोध की आग को दिशा किसने दी? इस भयानक संकट का जवाब था एक रानी के पास। और यहीं से शुरू होती है अस्तित्व को बचाने और दुश्मन को उसकी ही चाल में फंसाने की एक शानदार रणनीति। सोचिए, रायगढ़ किले में शोक का माहौल था, लेकिन महारानी येसुबाई जानती थी कि अगर एक पल की भी देरी हुई तो साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने अपने आंसू पोंछे और एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। संभाजी महाराज की मृत्यु के ठीक 24 घंटे के अंदर 12 मार्च 1689 को राजाराम महाराज को नया छत्रपति घोषित कर दिया गया। मुगलों को सीधा संदेश था, सिंहासन खाली नहीं है और जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ एक राज्याभिषेक नहीं था, नहीं, ये एक बहुत बड़ी, एक बहुस्तरीय योजना का पहला कदम था। पहला कदम, राजाराम महाराज को छत्रपति बनाकर नेतृत्व को कायम रखना। दूसरा, मराठा सेना को एक जगह इकट्ठा रखने के बजाय देश भर में फैला देना, ताकि मुगल उन्हें एक साथ कभी न हरा सकें। और तीसरा, जो कि सबसे मुश्किल काम था, नए छत्रपति को दुश्मनों के बीच से निकालकर हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण के अभेद्य जिंजी किले तक सुरक्षित पहुंचाना। तो एक तरफ जहां रानी साम्राज्य की नींव बचा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ दो मराठा शेर बदला लेने के लिए सीधे बादशाह की गर्दन तक पहुंचने वाले थे। ये थे संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव। अब जरा सोचिए, उनके सामने थी औरंगजेब की लाखों की मुगलिया सल्तनत और उनके पास सिर्फ 2000 मराठे। ये संख्या की लड़ाई तो थी ही नहीं, ये थी हिम्मत और रणनीति की लड़ाई। और इन 2000 लड़ाकों ने वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने सीधे औरंगजेब के विशाल सैन्य शिविर पे रात के अंधेरे में हमला कर दिया। मुगल सेना में ऐसी भगदड़ मची कि कहते हैं कि संताजी खुद औरंगजेब के तंबू तक पहुंच गए थे और बादशाह को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। मराठों ने उसके शाही तंबू के सोने के कलश उतार लिए। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये बादशाह के घमंड पर एक सीधा तमाचा था। चलिए अब वापस चलते हैं उस दूसरी कहानी पर जो साथ साथ चल रही थी, यानी कि छत्रपति राजाराम महाराज की उस खतरनाक यात्रा पर, जिस पर पूरे मराठा साम्राज्य का भविष्य टिका हुआ था। ये कोई आसान सफर नहीं था। औरंगजेब के जासूस और सैनिक हर रास्ते पर, हर चप्पे पर मौजूद थे। उनसे बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। इसलिए राजाराम महाराज और उनके मुट्ठी भर साथियों ने हर दिन एक नया रूप धरा। कभी वो साधु संतों की टोली बनकर निकले तो कभी व्यापारियों का काफिला बनकर। हर कदम पर पहचान बदली, हर मोड़ पर मौत को धोखा दिया। हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती थी और हर रात पकड़े जाने का डर। सवाल यही था कि आखिर कब तक ये आंख मिचौली का खेल चल सकता था। और एक बार तो लगा कि खेल खत्म, वो लगभग पकड़े ही गए थे। मुगल सरदार अब्दुल्ला खान ने एक मराठा दल को घेर लिया। उसे पूरा यकीन था कि उसने छत्रपति को पकड़ लिया है। लेकिन जब कैदियों को सामने लाया गया तो राजाराम महाराज उनमें थे ही नहीं। उनके वफादार मराठों ने जानबूझकर खुद को पकड़वा लिया था ताकि उनके राजा को भागने का थोड़ा और वक्त मिल जाए। ये 35 दिन की एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा थी। पन्हाला से निकलकर मुगलों को चकमा देने के लिए जानबूझकर पूर्व का रास्ता लिया गया। बेंगलुरु के पास खंडो बल्लाल जैसे जांबाजों ने अपनी सूझबूझ से उन्हें बचाया और आखिरकार अनगिनत खतरों का सामना करते हुए राजाराम महाराज सुरक्षित जिंजी किले पहुंच ही गए। अब देखिए, छत्रपति सुरक्षित थे, मराठा साम्राज्य की नींव बच चुकी थी। अब वक्त था उस एक शख्स से हिसाब बराबर करने का जो संभाजी महाराज की गिरफ्तारी का सबसे बड़ा कारण बना था। उसका नाम था मुकर्रर खान।
ये वही मुगल कमांडर था जिसने धोखे से संभाजी महाराज को संगमेश्वर में कैद किया था। अब मराठों के लिए यह बदला व्यक्तिगत हो चुका था। औरंगजेब ने मुकर्रर खां को पूरी ताकत के साथ भेजा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका इंतजार खुद मौत कर रही थी। संताजी ने अपनी सेना के साथ उसे घात लगाकर घेरा और उसकी पूरी की पूरी फौज को खत्म कर दिया। और फिर जंग के उस मैदान में संताजी ने खुद मुकर्रर खां को ढूंढ निकाला। जब दोनों आमने सामने आए तो संताजी ने मुकर्रर खान से सिर्फ इतना कहा, हमारे महाराज को 40 दिन तक यातना दी गई थी, आज तू भी उसी दर्द का अनुभव करेगा। ये प्रतिशोध की पराकाष्ठा थी, जहां हर एक जख्म का हिसाब लिया जा रहा था। और इस तरह मराठों ने एक ही वक्त में 2 बड़ी जीतें हासिल की। एक तरफ राजाराम महाराज को सुरक्षित जिंजी पहुंचाकर उन्होंने अपने साम्राज्य के भविष्य को बचाया, और दूसरी तरफ मुकर्रर खान को मारकर अपने प्रिय छत्रपति का बदला पूरा किया। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब किसी कौम को, किसी साम्राज्य को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की जाती है, तो उसके भीतर से ऐसी कौन सी ताकत जन्म लेती है जो न केवल उसे जिंदा रखती है बल्कि उसे पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। इसका जवाब शायद उस जज्बे में है जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा।